हाँ हाँ, वो भी बहुत लाडली है। जी, वो उनकी बेगम की बेटी हैं। ये भी सही है, हम कौन सी किसी बेगम की बेटी है। अच्छा छोड़ो इसको, जल्दी करो चाय दे के आओ, इससे पहले देर हो जाए। जल्दी करो। आंटी वाओ, अमेजिंग। आपने वहां प्रेस वाले लोगों को तो लिटरली शॉक कर दिया। और वो आंटियां, वो तो पलके नहीं झपका रही थी। आंटी, यू डिड अ फैबुलस जॉब। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। इसीलिए तो मुझे कहती हैं तकरीर करने को। आई एम श्योर, वरना इवेंट तो इतना बोरिंग होता। आंटी, अली नहीं है? अली ऑफिस गया है। वैसे मुझे उसका बिजनेस पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उससे कहा है कि वो मीर नुमान का ऑफिस ज्वाइन करे। करने दे आंटी, खुद एहसास होगा तो छोड़ देगा। तुम ना मेरी फेवरेट बहू होगी। फिजा तो एक मिडिल क्लास घराने से आई है, उसे ये सोचकर ब्याह कर मैं ले आई थी कि सीधी सादी सी लड़की है, रजा को संभाल लेगी। लेकिन बेटा तुम्हारा और उसका कोई कंपैरिजन नहीं। आंटी, क्या अली को भी ऐसे ही लगता है? बहुत समझदार है वो, बहुत शार्प, सब समझता है। अली, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। अनुषा, यू नो, हम तीनों एक ही स्कूल में पढ़े। उसके बाद मैं फर्दर स्टडीज के लिए एमबीबीएस करने बाहर चला गया और इसने एमबीए कर लिया। अतः अली, कोई मोहब्बत हुई, किसी लड़की के चक्कर में पड़े या नहीं? ऐसा वैसा भाई साहब को आजकल किसी पल चैन नहीं है। नो वे, रियली अली? नाम तो बताओ उसका। नहीं यार, नाम नहीं बता सकता। मॉम मेरी शादी कहीं और करा रही है, नाम लिया तो इनअप्रोप्रिएट हो जाएगा। वैसे बात तो हकीकत है, तुम्हारी मामा बहुत स्ट्रिक्ट है। मुझे आज भी याद है, बचपन में हम उनसे बहुत डरते थे। अच्छा, आपका इनके घर आना जाना था? आना जाना? कंबाइंड स्टडी करते थे हम लोग साथ में। ऐसे इन दोनों के सिवा मैंने कोई आपका दोस्त देखा भी नहीं। दोस्त तो बस यही थे, बाकी सब तो कुलीग्स हैं। बाय द वे गाइस, इफ यू वांट टू हैव अ कॉफी तो हम कैफेटेरिया चल सकते हैं, चले? नहीं यार, मुझे यूनिवर्सिटी जाना है तो लेट हो रहा हूँ। सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम जाकर क्या करोगे? बल्कि एक काम करो, मैं तुम्हें कामरान के पास छोड़ देता हूँ, मुझे उसकी कॉल भी आई थी। आओ। ओके ऑलराइट, बाय। ओके, फिर मिलते हैं। बाय बाय। ख्याल रखो अपना। बाय बाय। बाय। अब जान ही रहे तो यही मंगवा लें कॉफी। नहीं यार, मैं कमरे में बोर हो जाता हूँ। लेट्स गो, आ जाओ। कम 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 कम। चलो। एक सेट मैंने फिजा को शादी में दिया था और एक सेट मैंने ऐसा ही सेट ना आयजा के लिए भी बना के मैंने रख लिया था। अब मुझे बताओ, इस सूट के साथ अच्छा लगेगा ना? हाँ, सेट तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ये सूट तो लड़के वाले लाएंगे ना? मेरी बात हुई थी जुनैद की माँ से, वो कह रही थी कि सूट और अंगूठी तो हम लेकर आएंगे। तो कोई बात नहीं, मैं सेट दे दूंगी। दे देना। मुझे अच्छा लगा था इसके साथ। और ये भी देख लो, ये 2 सेट नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा है ना, वो तो बिल्कुल मैचिंग हो रहा है ना। अच्छा तहसीन, मैं कह रही थी कि चलो तो जुनैद के लिए हम रिंग ले आए। चलते हैं, कब चलोगी? कल शाम में चलते ना, दिन में तो बहुत गर्मी होती है। बस मुझे बता देना, मैं तैयार हो जाऊंगी। सही है, बाकी ये सब सही है। हेलो, मुझे नहीं लगता हमारा साथ मुमकिन है। प्लीज आयजा, ऐसी बातें मत करो। अली, मुझे समझ में ही नहीं आता, तुम मुझे झूठी तसल्लियां दे रहे हो या मुझे धोखा दे रहे हो।
मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता हूं आयशा। मेरी बात का यकीन करो, मैं जान दे दूंगा लेकिन अनाया से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे शादी? वो चाहती है तुम्हें। और मैं तुम्हें चाहता हूं। देखो अली, अम्मी मेरी मंगनी कर रही हैं और मेरे पास उन्हें रोकने का कोई जवाब नहीं है। और मैं ये मंगनी करूंगी। मैं तुम्हें किसी भी किस्म की धोखे में नहीं रखना चाहती। बस तुम मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो और अनाया को अपना लो। नहीं कर सकता मैं यार, ये सब नहीं कर सकता। मैं अनाया को सिर्फ और सिर्फ एक दोस्त समझता हूं और इससे ज्यादा उसे और कुछ समझ भी नहीं सकता। मैं उससे शादी नहीं करूंगा, अपना आप उसे नहीं सौंपूंगा, चाहे तुम कहो या चाहे दुनिया का कोई भी शख्स। अली तुम क्यों नहीं समझते? हालात हमारे फेवर में नहीं है। आंटी चाहती हैं वो तुम्हारी शादी अनाया से करवा दें और मुझे तो लगता है वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती है। मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम और तुम्हारा साथ। यही मुझे खुशी दे सकता है। मैं अब बहुत थक गई। कभी कभी तो मुझे लगता है हर तरफ सिर्फ खामोशी है, चारों तरफ सन्नाटा है और मैं सिर्फ अकेली। मैं अब सुकून चाहती हूँ अली। ये कैसी बातें कर रही हो तुम आयजा? सन्नाटा तो डिप्रेशन का शिकार होने वाले पेशेंट की निशानी होती है। मैं अपने होते हुए तुम्हें इस डिप्रेशन का शिकार नहीं होने दूंगा। ये अकेलापन तुम्हें पागल कर देगा आयजा, और कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं मैं ये सब? मेरी बात का यकीन करो, इस वक्त तुम्हें मेरा साथ चाहिए। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल से एक दूसरे को निकाल सकते हैं। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मैं तुमसे, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है आयजा? क्यों? प्लीज। आयजा, आयजा कहाँ हो? कमरे में हूँ। इतनी तूफानी बारिश हो रही है, ऊपर से लाइट भी चली गई। लाउंज में आ जाओ ना, बहुत अच्छी रोशनी आ रही है वहां पे, मैंने कैंडल जलाई है। मुझे नहीं पसंद रोशनी, अच्छा लगता है अंधेरा। तुम जाओ। ऐसे कैसे चली जाऊं तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़कर? अकेलापन भी अच्छा लगता है। क्या हो गया तुम्हें आयजा? तुम्हें तो रौनक इतनी पसंद थी और अब अकेले रहना अच्छा लग रहा है। अकेलापन, सन्नाटा, बहुत सुकून मिल रहा है। खाना खाना है? नहीं, ठीक है फिर, जब दिल करे तो नीचे आ जाना।
अली क्या मसला है यार? इतने दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, क्यों दलदल में फंसते जा रहे हो? कि एक फैसला क्यों नहीं कर लेते? मैंने फैसला कर लिया, बता दिया है अनाया को कि मैं उससे नहीं चाहता हूँ, आयशा को चाहता हूँ। और ये भी बता दिया है कि वो फिजा भाभी की बहन है। सच? फिर अनाया ने तो इनकार कर दिया होगा ना? यही तो मसला है, उसने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तुमने आयशा को बता दिया? बहुत कोशिश की कि उसे बता दूं, लेकिन इससे पहले कि कुछ कहता उसने फोन ही बंद कर दिया। तब से मुसलसल उसको कॉल्स कर रहा हूं, लेकिन उसने शायद फोन ऑफ कर दिया है। बहुत डिप्रेस थी वो। अच्छा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, फिक्र ना करो। मैं तुम्हें ही देखने के लिए आया था। चाहता हूँ, नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। गुड नाइट। मैं सिला का नाना हूँ। खून जिगर देकर मैंने पाला है सिला को। नाना जी मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम है। सिला, मैं उनसे सच में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। जान से मार दूंगा मैं तुझे। तो मुझे खुद को भूलने का तो नहीं कहोगे ना? और हमेशा मेरे रहोगे? तुम्हारी लिए तो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। पागल है। मजनू को, दीवाना को, रांझा को। सिला, मिसेस अली बनने की तैयारी करो। नाना जी मैं अली को पसंद करती हूँ। खबरदार, खबरदार, इसकी जिंदगी के फैसले मैं करूंगा। दादाजान, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। मेरा फैसला अटल होता है। Get out of my house! अब सब वैसे ही होगा जैसा आप कहेंगे। पूरी तरह आपके कंट्रोल में हूँ। फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। ये मोहब्बत सिर्फ एक धोखा है फरीद। देखिए कैसा ये इश्क, कल रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। अरे बस कर दे बस, ऐसी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। हाँ, तुम तो जल गई होंगी। मैं क्यों जलूंगी? मैं तो आपको एक बहुत जरूरी बात बताने आई थी। बताओ। आपको पता है सुरैया बहुत खुश है। लड़के वालों ने जहेज के लिए मना कर दिया और कोई डिमांड भी नहीं रखी। बहुत अच्छी बात है तहसीन, वरना तो आजकल लड़कों को लोग जो है कैश का चेक समझते हैं, खानदानी लोग। ऐसा ही है। वैसे सुरैया ने तो जहेज के लिए कुछ चीजें जमा की हुई है। कह रही थी कि 7 जोड़े भी हैं और एक सोने का सेट भी उसके पास तैयार है। मंगनी कब और कहाँ है? सुरैया तो कह रही थी नीचे गार्डन में ही करूंगी और बड़ी धूमधाम से करेगी। मैंने भी जुनैद की माँ को कह दिया। बेशक सुरैया बेवा है, लेकिन ऐसी गई गुजरी नहीं है। पहले की शादी में मुजफ्फर अली खुद मौजूद थे। अब ये मंगनी जो है सुरैया को अकेली देखना पड़ेगा। करने की इंशाल्लाह। चलो भाई, मैं चला। अभी तक जहारा की घर नौकरी चल रही है क्या? इससे मुझे यकीन है एक दिन आकर आप कहेंगे मैं नहीं कर रहा वहां जॉब। क्यों? क्यों कहूंगा? जिस दिन उसका दिमाग उलट गया आपसे कहेगी निकलो यहाँ नौकरी से। चलो, जब तक रिस्क लिखा हुआ है तब तक देखते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब तमाशा तुम्हारा खड़ा किया हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि दबे लफ्जों में उनसे पूछ लो कि रिश्ता हुआ है या नहीं। तो मुझे मालूम था कि उसका रिश्ता तय नहीं हुआ है। तो तुम्हारे बेटे की हरकतें देखी हैं,
वो केस चल रहा है अभी तक, जिसमें वो कहते हैं साहब कि मैं चाल में आ गया था। मतलब इतना मासूम भोला है ना वो कि कोई भी कुछ कहेगा वो कर लेगा। तो उसे क्या पता था कि वो लोग डकैती के लिए जा रहे हैं। आप भी इतनी पुरानी बात निकाल के बैठ गए। अब तो वो इतना संजीदा हो गया है, सारा बिजनेस संभाला हुआ है उसने। बिजनेस संभाला हुआ है, अब क्या जवाब दोगी उसे? फिर से दिमाग खराब हो जाएगा उसका। छोड़ दे, मैं कर लूंगी बात। अच्छा चुप हो जाइए, सुरैया का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ सुरैया कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताएं आप कैसी हैं? बच्चियां कैसी हैं? खुश हैं। आपको इत्तला देनी थी, आयजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और मैंने हाँ कर दी है। अब वो लोग मंगनी के लिए तारीख मांग रहे हैं, तो बस मैंने दे दी है। आप लोग भी जरूर आइएगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। तुम बता देना, आ जाएंगे हम लोग। शुक्रिया भाभी, मैं बता दूंगी आपको। चलो खुदा हाफिज। क्या कह रही थी? आयजा का रिश्ता तय कर दिया है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो हमें अहमियत नहीं देते। रिश्ता तय कर दिया, जब बता रही हैं, बल्कि मंगनी का बुलावा भी दे दिया। चलो अच्छा है, बेटे से कहने के लिए तुम्हारे पास कुछ तो है। आप अपनी भाभी की गलती कभी नहीं मानेंगे। इसमें गलती कहां से आ गई? एक अच्छा रिश्ता आया तो उन्होंने हाँ कर दी, बस। तो बुला तो सकते थे। नुसरत, छोटी छोटी बातों पर मेरा दिमाग खराब मत किया करो। मंगनी का बुलावा आ तो गया, और क्या चाहिए तुम्हें? बाकायदा बुलावा देने के लिए तो मैं उनके घर खुद जाऊंगी। अभी तो मैंने फोन पे उनको बता दिया है ना। वैसे सुरैया तुम्हारे जेठ तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई और होता ना तो हंगामा कर देता कि बताए बगैर ही हाँ कर दी। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मुराद भाई ने आज तक से कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि मैंने नदीम का रिश्ता भी रद्द कर दिया था, फिर भी उन्होंने कभी कोई गिला नहीं किया। ये बीवी भी अच्छी होंगी जो चढ़ाती नहीं है भाई। अरे भाई नहीं, पहले बहुत उनके झगड़े होते थे, चढ़ाती थी वो तो। अब आके भाभी बहुत अच्छी हो गई है। मुराद भाई जब भी मुझे चेक देने के लिए आते, मैं हैरान हूँ कि वो उन्हें मना भी नहीं करती। लेकिन मैं जानती हूँ मुराद भाई भी बाज नहीं आएंगे, ना ही उनकी बात मानेंगे। वाह, अच्छा ये बताओ कि जुनैद की माँ का फोन आया? अरे हाँ, वो अगले महीने को जो पहला जुमा आ रहा है ना, वो डेट मांग रही है, तो मैंने हाँ कर दी है। बहुत अच्छा दिन है सुरैया, बिस्मिल्लाह करो, हाँ कर दो। इंशाल्लाह। बस तहसीन तुम दुआ करना मेरी बच्चियों का नसीब अल्लाह अच्छा करे। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे, तुम देखना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे मैं काटती हूँ, बस दे दो। हेलो, हाँ अनुषे बेटा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। बाबा वो आज डिनर पे नासिर आ रहे, आनी ने कहा कि मैं आपको भी बुला लूं, आप आ रहे हैं ना? अरे बेटा, कितने दिन तुम अपने साथ मेरा डिनर करवाओगे? जहारा नाराज हो जाएगी, तुम्हें अच्छी तरह पता है। अच्छा, तो आप उनको ये नहीं कह सकते कि मेरी बेटी को मेरे साथ 24 घंटे गुजारने? कोई एतराज तो नहीं उन्हें? अच्छा फिर आप आ रहे हैं ना? जरूर आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। हाफिज बाबा। अल्लाह हाफिज। अब रजा को हकीकत बताने का वक्त आ गया है। रजा बेटा जरा मेरे पास आओ। अगर तुम कुछ बातों में मेरा फेवर करती हो तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अपने सर पर बिठा लूंगी। आंटी मैंने तो बस कुछ झूठ मत बोलो, सख्त नफरत है मुझे बेवकूफ बनाने वालों से। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि अनाया। तुम्हें पूछने की जरूरत क्या थी? तुम्हारा मतलब क्या है अनाया से? ये उसका घर है, ससुराल है उसका, वो कहीं भी घर में आ जा सकती है। और मेरे कमरे में उसे मैंने बुलाया था।
आंटी सॉरी, वो मुझसे मिले बगैर जा रही थी तो कौन सी क़यामत आ गई? और तुम हो कौन? इस घर में क्या दरोगा लगी हो कि हर आने जाने वाला तुमसे पूछ कर आएगा? सॉरी, आप गुस्सा मत करें, आपका ब्लड प्रेशर नहीं है मुझे ब्लड प्रेशर, और दफा हो जाओ तुम यहाँ से। और खबरदार आइंदा तुमने अनाया से कुछ भी पूछा तो जाओ यहाँ से। क्या हुआ भाभी? बेगम साहब इतने गुस्से में क्यों थी? यही दिमाग खराब था। खामखा मैंने उनसे पूछ लिया कि अनाया कब जा रही। उसने तो इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। मैं तो डर गई थी भाभी कि कहीं आपको निकाल ही न दें। ऐसे कैसे? मैं रजा को बताऊंगी, वो मेरे लिए खड़े होंगे। इनके अपने बेटे तो मुंह भी नहीं लगाते इन्हें। दूसरों की बेटियों पे हुकूमत चलाती हैं। अपनी बेटी होती ना तो दूसरों की बेटियों के बारे में सोचती। अल्लाह ने इसीलिए तो बेटी नहीं दी। चलें, आप फिक्र नहीं करें, सब ठीक हो जाएगा। शाह दाऊद इस शहर का जाना माना इज्जतदार इंसान है। इस माशरे में बहुत मोअज़्ज़िज़ हैसियत है उसकी। इज्जत चाहे गरीब की हो या अमीर की बराबर होती है। आदमी पैसे तो कमा लेता है, इज्जत एक ऐसी चीज है जो बहुत मुश्किल से कमाई जाती है। मेरे अपने कुछ उसूल हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। दोस्तों के लिए दोस्त, दुश्मनों के लिए दुश्मन। सारे गा पानी सारे अगर बात इज्जत पर आई ना तो बरीरा इजाज तुम्हें इज्जत का मतलब बहुत अच्छे से समझा सकती है। चाहे ले लो हमारी जान, तुमको ये इख्तियार देते। पकड़ लिया। Shame on you, shame on you, shame on you. मैंने भी, उसकी सजा तय हो चुकी है। बरीरा इजाज, you mean nothing to me. रजा बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है। ये क्या कह रहे हैं आप पापा? ये किस किस्म का मजाक है? ये मजाक नहीं है बेटा, हकीकत है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी एक बहन भी है और वो तुमसे मिलना चाहती है। पापा एक मिनट, मैं इसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा। मैं समझा नहीं। आपने एक और शादी की हुई? हाँ, मैंने एक और शादी की थी। असल में जब मैं हमारे नाना की कंपनी में काम करता था तो उस वक्त मैं बहुत कर्जों में दब चुका था। मैं अपना पर्सनल बिजनेस शुरू करना चाहता था, जिसमें तुम्हारे नाना ने मेरी मदद की। और उसी एहसान के दबाव में आकर तुम्हारे नाना ने अपनी बेटी जहारा का रिश्ता मुझसे करना चाहा। वो
तुम्हारी माँ जहारा बजिद थी उससे शादी करने के लिए, और मैंने तुम्हारे नाना के एहसानों तले दबकर जहाना से शादी के लिए हाँ कर दी। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क था और है, इसीलिए हम दोनों में कभी भी आपस में बन नहीं पाई। इसीलिए पापा मैं अक्सर ये सोचता था कि मामा के रवैये को जानते हुए भी आपने क्यों उनसे शादी की थी। बेटा बस मजबूरी, उसके बाद मैं एक बिजनेस ट्रिप पे कनाडा गया, वहीं मेरी हरीम से मुलाकात, और हरीम में मुझे वो सब कुछ नजर आया जो मैं अपनी जिंदगी में चाहता था। फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैंने हरीम से शादी कर ली। शादी के बाद हरीम ने अनूशे को जन्म दिया जो तुम्हारी बहन है, और अनूशे को जन्म देके वो इस दुनिया से रुखसत हो गई। क्या? हाँ, अफसोस हुआ मुझे ये बात सुनकर। फिर क्या हुआ पापा? फिर अनूशे की खाला आनी, उसने अनूशे की परवरिश की, उसको संभाला, पढ़ाया लिखाया। आज तक अनूशे के सारे अखराजात मैं बर्दाश्त करता हूं। मेरा फर्ज। सुन के खुशी हुई, मेरी एक बहन भी है। अब कहाँ है? अनूशे इस वक्त यहाँ है पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क से आई है अपनी खाला आनी के घर। मैं चाहता हूं कि तुम आज मेरे साथ चलो। मैं अनूशे से, तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। वो भी चाहती है अपने भाइयों से मिलना। मैंने सोचा तुम बड़े हो, समझदार हो, सबसे पहले तुम मिलो। ठीक है पापा, मैं भी मिलना चाहता हूँ। मैं घर फोन करके बता दूंगा कि हम लोग थोड़ा लेट आएंगे। लेकिन पापा, अगर मामा को पता चल गया कि आपकी एक बेटी है तो? हाँ बेटा, मैंने कई बार सोचा था कि हरीम से शादी के बाद तुम्हारी माँ को बता दूं, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो तुम्हारी माँ का मिजाज, उसका मूड, उसका गुस्सा, उसका तकब्बुर मुझे इजाजत ही नहीं दे सका। लेकिन पापा, अब उन्हें पता चला तो बहुत हंगामा होगा, जानते हैं आप। हाँ बेटा, होगा तो सही। सोचता हूं कि उसको बताना है या नहीं। तो बेटा तुम जो भी काम है ऑफिस का वो निपटाओ, और फिर घर चलेंगे। फिजा को भी बता। ठीक है पापा। जी जी बिल्कुल ठीक है जी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था। चलें जी, अगले महीने का जो पहला जुमा आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लो भी, अगले महीने को जो पहला जुमा आएगा ना, आयजा की मंगनी पक्की हो गई। ना करें। अच्छा अम्मी, मेरे लिए सूट लेने चलते हैं। आयजा को तो वो ही भेजेंगे ना? हाँ, लेकिन मैं चाह रही थी कि आयजा भी हमारे साथ चले बाजार, शायद उसको भी कुछ पसंद आए तो वो ले ले। मैं बता रही हूँ, मेरा सूट अच्छा होना चाहिए, वरना मैं नहीं जाऊंगी। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा तो अच्छा ही होगा। बल्कि ऐसा करते हैं, आज ही चलते हैं। अच्छा मैं जरा बस 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 मैं ले दूंगी सूट।
रजा बेटा, तुम्हारी एक बहन भी है। हाँ, मैंने एक और शादी की थी। अनुषा इस वक्त यहाँ है पाकिस्तान में, न्यूयॉर्क से आई है अपनी खाला आनी के घर। मेरे साथ चलो, मैं अनुषा से, तुम्हारी बहन से तुम्हें मिलवाना चाहता हूँ। वो भी चाहती है अपने भाइयों से मिलना। मैंने सोचा तुम बड़े हो, समझदार हो, सबसे पहले तुम मिलो। हाँ रजा, खैरियत? मामा, मैं और पापा एक जगह मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो रात में लेट हो जाएंगे, डिनर पे नहीं आएंगे। आई एम सॉरी, आप लोग प्लीज डिनर कर लीजिएगा। चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। जी, थैंक यू मामा। ओके। फिजा, मैं और पापा एक मीटिंग के लिए जा रहे हैं, डिनर पे नहीं आएंगे, लेट हो जाएंगे। तुम लोग कर लेंगे डिनर, ओके? सॉरी अली, आई नो तुम बहुत बिजी हो, पर मैं इस दिल का क्या करूं जिसको तुमसे हर वक्त मिलना होता है। अच्छा एक बात बताओ, आयजा फिजा भाभी की बहन है ना? हाँ। वो तो बहुत ऑर्डिनरी सी लड़की है, उसमें क्या दिख गया तुम्हें? और ना वो तुम में कोई इंटरेस्ट लेती है, और तुमसे इतना प्यार व्यार भी नहीं करती। जब मैंने उसे हमारी मंगनी के बारे में बताया, उसका रिस्पॉन्स बहुत कोल्ड था। तो क्या करती वो? कुछ तो इंटरेस्ट शो करती ना। वो तो फिजा भाभी से बातें करने लग गई थी। तुम ही उसके पीछे पागल हो रहे हो, उसको तो तुमसे कोई इतनी मोहब्बत नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो कि वो तुम्हारे साथ जाहिलों की तरह लड़ाई शुरू कर देती? अली, तुम्हारे लाइफस्टाइल में और उसके लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का फर्क है। तुम उसे कैसे टॉलरेट करोगे बाद में? मोहब्बत में ये सब चीजें नहीं देखी जाती। अच्छा छोड़ो ये बातें, लेट्स गो आउट समवेयर। अनाया, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? बोलो। मैं बहुत बिजी हूँ, वर्कलोड बहुत ज्यादा है मुझ पर, और थोड़ी देर में मेरी एक मीटिंग भी है जिसकी प्रिपरेशन करनी है मुझे। सो आई रियली नीड टू फोकस राइट नाउ। So you're asking me to leave? Okay, I'm leaving. Bye. अनुषा बेटा, ये तुम्हारा बड़ा भाई रजा। पापा, आई थिंक मैं इनसे मिल चुका हूँ पहले, लिफ्ट में। जी जी जी, दैट वाज मी। और आप रजा हैं, मेरे भाई। और तुम मेरी छोटी बहन। नौमान भाई रजा को लेकर आए हैं, तो बाकी बच्चों को भी ले आते। लाऊंगा, बहुत जल्द लाऊंगा। अनुषा, वो नासिर कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंचा? वो रास्ते में आने, बस आई थिंक आते होंगे। आई थिंक ही हियर, मैं जाके लेकर आती हूँ। बाबा, ये नासिर। नासिर, मेरे बाबा। अंकल आप?
नासिर, तुम तो जाहिद के बेटे हो। माशाल्लाह। रजा, कैसे हो रहा? ठीक ठाक, तुम बताओ क्या हाल है? ठीक ठाक। अंकल आप रजा, अनुषा, यू मीन टू से कि कल हॉस्पिटल में जो अली और सामा आए थे वो तुम्हारे भाई थे और ये तुम्हारे डैड? हाँ बेटा, लेकिन अभी ये बात किसी से नहीं करनी है, तुम समझते हो ना? बेफिक्र हो जाए अंकल, प्लीज बैठे बैठे। तुम बैठो। कितनी अच्छी बात है ये बाबा कि मैं सबसे मिल चुकी हूँ। मुझे तो जब पापा ने बताया मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मेरी एक बहन भी है। I don't know, पापा, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूं। हाँ बेटा, आज मुझे कितना अफसोस हो रहा है कि ये सब मैं जहारा को पहले बता देता। कितना अफसोस हो रहा है मुझे, कितना मजबूर हूं मैं। अब उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा पापा? हाँ जानता हूं, क़यामत आ जाएगी। लेकिन बेटा, ये क़यामत हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अंकल, मेरा ख्याल है कि वो नाराज तो होंगी लेकिन बिल आखिर मान जाएंगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो बेटा। बाबा, मैं आंटी से मिलना चाहती हूँ। बेटा, थोड़ा सब्र से काम लो। नौमान भाई को जब मुनासिब लगेगा तो वो मिलवा देंगे तुम्हें। चलिए जी, आ जाएं, खाना लग गया। पापा। हाँ पापा, अनुषा मेरी बहन है, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। मुझे डर लग रहा है कि अगर मामा को यह पता चला कि मैं भी आपके साथ मिला हुआ हूं तो क्या होगा? हौसला करो रजा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। पापा, पापा, बहुत हंगामा होगा। आप जानते हैं ना मामा को। अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए खुद को उस हंगामे को बर्दाश्त करने की हिम्मत जमा कर रहा हूं। मैं तो ये सोचकर ही कांप रहा हूं कि जिस दिन आप मामा को अनुषा से मिलवाएंगे उस दिन वो इस तरह रिएक्ट करेगी। बहुत हंगामा होगा, लेकिन ये एक हकीकत है कि वो मेरी बेटी है। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूं। वो बाद में तो वो अपने घर चली जाएगी शादी करके। कम से कम इतना तो हो कि वो बिना खौफ और डर मेरे घर आ सके और मैं उसके घर जा सकूं। सोच लें पापा आप। पापा, मामा को बताने का जब मुनासिब वक्त था वो तो आपने निकाल दिया। अब बहुत मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, बस हिम्मत होनी चाहिए। करेंगे कुछ। तुम फिजा को ये सब बताओगे? नहीं पापा, कभी नहीं। पापा, वैसे भी फिजा और मामा की नहीं बनती। मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं? उनकी आपस में कोई अनबन हुई और फिजा ने गुस्से में कुछ कह दिया मामा को। नहीं पापा, मैं फिजा पे भरोसा नहीं कर सकता इस मामले में। अक्लमंद हो, औरत पर कभी भी किसी राज के लिए एतबार मत करना, इसलिए कि औरत कभी भी किसी भी राज को अपने अंदर नहीं रख सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है बेटा कि तुम अपने राज को राज नहीं रख सके तो वो क्या रखेगी?
आप ठीक कह रहे हैं पापा। रिलैक्स, आओ खाना खाते हैं। हेलो आयजा, जी जुनेद बोल रहा हूँ। खैरियत? क्यों फोन किया आपने? हाँ खैरियत है, बस वो तुमसे बात करनी थी। सॉरी मैं अभी बिजी हूँ, खाना खा रहे हैं हम लोग। ओह आई एम सॉरी। अच्छा तो आयजा कब बात हो सकती है? आयजा